बिट्स बाइट्स किलोबाइट, ये तो आपने बचपन से सुना होगा और अभी तक ही यूज हो रहा है और आने वाले टाइम में भी यूज होता रहेगा। तो ये यूनिट्स के हो गए छोटे नंबर। अब बड़े नंबर क्या है? मेगाबाइट, टेराबाइट? नहीं, इससे और बड़े भी हैं जो आपने सुने ही नहीं होंगे। तो आता है पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। तो ये सारी हैं यूनिट्स जो आने वाले टाइम में हमेशा सुनने को मिलेगी, क्योंकि आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में ये सब नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हर चीज एआई हो चुकी है, सब इंटरनेट पे डिपेंडेंट है और मोबाइल लैपटॉप तो ये सारे आम हो चुके हैं। कभी सोचा है कि जब आप फोन की स्टोरेज देखते हो 128 GB, 512 GB या फिर 1 TB, तो ये नंबर एक्चुअली कौन से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं? और आज एक इमेज सिर्फ 2 MB की होती है या एक गेम 100 GB का, तो इसका मतलब क्या होता है? चलो आज एक छोटी सी जर्नी पे चलते हैं, बिट से लेके योटाबाइट तक। एक डिजिटल दुनिया की कहानी जिसमें डेटा हर साइज में एग्जिस्ट करता है। तो गाइस, कहानी शुरू होती है बिट से। हर कहानी की तरह इसी का भी एक शुरुआत है। सोचो, पूरा वर्ल्ड 2 नंबर से चलता है, 0 और 1। ये तो आप सभी को पता होगा क्योंकि हमने ये स्कूल में सीखा है अपनी कंप्यूटर लैब में। 0 और 1 यही होती है बिट, बाइनरी डिजिट। अब इमेजिन करो 8 बिट मिलके बनते हैं एक बाइट, जैसे 8 अक्षर मिलके एक छोटा सा वर्ड बनाते हैं। तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। और इसी एक बाइट से शुरू होती है हर फाइल, हर इमेज, हर वीडियो, हर गेम की कहानी। जब बाइट्स बढ़ गए तब डेटा बढ़ने लगा, तो नया यूनिट्स भी आने लगे, जैसे छोटे शहर से बड़ा शहर। तो चलिए हायरार्की की बात कर लेते हैं। 1 किलोबाइट्स यानी केबी इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। 1 मेगाबाइट्स यानी MB इज इक्वल टू 1024 KB। 1 गीगाबाइट यानी GB इज इक्वल टू 1024 MB। 1 टेराबाइट यानी TB 1024 GB। जी हाँ, ये मैंने थोड़ा इंग्लिश में बोल दिया, लेकिन आपको अब समझ आ गया होगा कि ये जो नंबर्स हैं आपने सुने होंगे, समझे होंगे और पढ़े भी होंगे। और आई एम श्योर जब हम मोबाइल खरीदते हैं तो हम सबसे पहले यही चीज चेक करते हैं हमें कितना अपने मोबाइल में स्पेस चाहिए। 128 GB चाहिए, 32 GB चाहिए, 64 GB चाहिए या 512 या 1 TB। सोचो अगर तुम्हारे पास 1 TB का हार्ड ड्राइव है तो उसमें अप्रोक्स 1024 GB का डेटा स्टोर हो सकता है, एक पूरी डिजिटल लाइब्रेरी। तो चलिए अब रील की दुनिया की बात करते हैं जो कि सभी ट्रेंड में है। तो चलो एग्जांपल से बात कर लेते हैं। एक सिंपल फोटो सिर्फ 2 MB की होती है। एक MP3 सॉन्ग जो कि हम पहले सुना करते थे, अब तो चलो हम वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, वो होता था 4 से 10 MB का। एक फुल HD मूवी जो कि होती है 2 से लेके 4 GB तक। एक मॉडर्न गेम जैसे PUBG, GTA 5 या GTA 6 30 से लेके 100 GB तक। अब तो GTA 6 आने वाली है जो कि 150 GB तक हो सकती है, क्योंकि जो हमारी पुरानी वाली GTA 5 थी वो मैंने 55 GB देखी है और सुनने में आया है कि अब वो रियलिस्टिक होने वाली है GTA 6। तो उसका तो डेटा होगा वो काफी कंज्यूम होने वाला है। डिजिटल दुनिया के और भी डीपर लेवल हैं, जैसे कि मैंने बताया पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। अब इसकी चलो थोड़ी सी और चीज समझ लेते हैं, इसमें क्या यूनिट्स होती हैं, कितने नंबर्स होते हैं। 1 पेटाबाइट्स मतलब PB इज इक्वल टू 1024 TB। 1 एक्साबाइट यानी EB इज इक्वल टू 1024 PB। 1 zettabyte यानी ZB या ZB जो भी आप कहो इज इक्वल टू 1024 EB। 1 yottabyte YB यानी कि 1024 ZB। तो गाइज ये थी थोड़ी सी डीपर यूनिट्स जो कि आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है। सोचो पूरा इंटरनेट का डेटा, यूट्यूब, गूगल, सोशल मीडिया सब मिलकर जेटाबाइट में काउंट होता है। अब फ्यूचर में योटाबाइट भी छोटा पड़ सकता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। AI का जमाना है, मोबाइल तो हर जगह है, इंटरनेट हर जगह है। तो सोचो अब डेटा जो है वो कहाँ तक जाने वाला है। जस्ट इमेजिन कि जेटाबाइट से भी ऊपर कोई चीज होगी और स्टोरेज तो हमें हर जगह चाहिए होगी। तो अगली बार जब आप किसी फाइल का साइज देखो 5 MB, 2 GB या 1 TB, तो सोचना ये सिर्फ नंबर नहीं, ये बिट्स और बाइट्स की एक लंबी जर्नी का पार्ट है जो दुनिया को डिजिटल बनाता है। तो चलिए गाइस एक टिप देता हूँ, जब भी स्टोरेज अपग्रेड करो या फाइल ट्रांसफर करो, इन यूनिट्स को समझना जरूर है। ऐसा करने से आप कंफ्यूजन से बचोगे और बेटर डिसीजन लोगे। तो गाइस नेक्स्ट टाइम आप जब भी आप फोटोज या वीडियोस को कैप्चर करो तो ये सोच लेना एक्स्ट्रा चीजें ना करना, क्योंकि हमारी क्या आदत होती है, हमसे फोटो क्लिक करी और सेव कर ली और सारा डेटा हमारा फुल हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उसको अपने लैपटॉप में ट्रांसफर करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जितना भी स्टोरेज है वो फुल हो जाता है। फिर बाद में वो स्टोरेज फुल होता है तो हम हार्ड डिस्क भी परचेस करते हैं, फिर हमारे और भी खर्चे, फिर उसको मैनेज करना कितना बहुत सब कुछ ही मेस हो जाता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कोई फाइल या वीडियो आप बना रहे हो तो वो कितने MB की है या कितने GB की है, तो आपको इससे डेटा मैनेजमेंट में फायदा मिल सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो अपने टेक लवर दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो टेकजील को, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है आसान शब्दों में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।